सो नमस्कार दोस्तों, हम हाजिर हैं। आज बात करेंगे रिलीज हुई दो फिल्मों के बारे में, गेम चेंजर और फतेह। किस तरह का रिस्पॉन्स है? रवि जी ने फतेह देखी है और मैंने गेम चेंजर और फतेह दोनों देख ली हैं। तो पहले चलिए रवि जी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको फतेह कैसी लगी है। क्या रिपोर्ट है रवि जी, आपके हिसाब से रिपोर्ट क्या है फतेह का? फतेह मुझे जो है ना बहुत बिलो एवरेज एवरेज फिल्म जैसी लगी, और उसकी कुछ वजह है जो मुझे लगा। जी। इस फिल्म को देखते हुए एक बात ये साफ हो गई है, मतलब मुझे हाँ। लग पहले से रही थी और नए साल में मतलब एकदम पुख्ता हो गया है कि बॉलीवुड अपने तरह का सिनेमा बनाने के बजाय जो है वो साउथ के जैसा सिनेमा बनाने की कोशिश कर रहा है। एग्री। एनिमल वो की नकल है नकल ना, लग रही थी ना उसमें, वो जो बिल हथौड़ी वाला मतलब वॉर है, मास्क हाँ पहना हाँ, है। मतलब हाँ। इवन वो गलियारे में से गुजरना, उधर से लोग आ रहे हैं, इधर से ये अकेला है, और जिस तरह से वो ब्रूटल किलिंग्स हैं, एकदम हाँ। चाकू मार दिया यहां से अंदर बाहर, वो ड्रिल कर दिया, इधर से मारा खोपड़ में तो लकड़ी इधर से निकल आई, कार इधर के सीने ऊपर में से मार रहे। ग्लास में से जा रहा है तो बिल्कुल उसके उसके फिसलने हाँ, की वो आवाज आ रही है खून, ग्लास में से। आवाज हाँ। आ रही, खून आप लगातार बहते दिखा रहे हैं, एक यस। मारो छींटे ही छींटे हैं खून के। हाँ। ये हिंदी सिनेमा का एक्शन ऐसा नहीं था नहीं था। ट्रू। एनिमल से पहले। हाँ। इक्का दुक्का एग्री। कभी कोई दृश्य अगर दिख जाता था, तो हाँ। ये जो खतरा उसके बाद पैदा हो गया था, क्योंकि कुछ और भी फिल्मों में इस तरह का एक्शन दिखा और हाँ। खासतौर पर किल वगैरह जैसी फिल्म आई, लेकिन हम्म। इसमें तो एकदम साफ हो गया। भाई जवान में भी कुछ कुछ उसी तरह का एक्शन था, वही सब, मतलब एक एक हीरो जो है दो दो सौ लोगों को मार रहा है, मतलब वो शुरू में ही बता रहा है कि वहां 200 लोग हैं और ये भाई अकेला पहुंच के चिटकनी लगा रहा है। तो भाई यही पिस्तौल लेके गया, वो क्या पार्टी मनाने आए थे? हाँ। हाँ। इतने हाँ। फ्री थे कि कोई एक पिस्टल भी हाँ। हाँ। लेके नहीं आया। मतलब हम्म। मैं लॉजिक की कसौटी पर नहीं कस रहा हूं, हम ठीक है, लॉजिक हम तो उसको लॉजिक तो खैर भूल ही जाइए, ढूंढ मतलब भूल ही जाए, हाँ। सवाल ही नहीं है। लेकिन लॉजिक। जो मैं जिस डर और जिस खतरे की बात कर रहा हूं, कि हाँ। आप अपने सिनेमा को जो है वो पूरी तरह से जो है साउथ के सिनेमा जैसा ढालने की कोशिश कर रहे हैं। बिकने के और लिए ये एक तैयार है दूसरी सर, ये बड़ी लोग गलती, बिकने के लिए तैयार है। हाँ, मतलब ये आप दूसरी बड़ी गलती कर रहे हैं। हाँ। मतलब दीवार पे साफ लिखा है कि आप अपने जैसा सिनेमा बनाइए, आप हाँ। हिंदी का सिनेमा बनाइए, हिंदी के ऑडियंस के लिए बनाइए। लेकिन हाँ। क्योंकि अब साउथ का मामला चल रहा है, तो फिर आप चले गए कि नहीं हम वैसा बनाएंगे। तो भाई हम हाँ। हाँ। वही क्यों नहीं देखेंगे? एग्जैक्टली। हम हाँ। उन्हीं को क्यों नहीं देखेंगे? उन्हीं का एक्शन और उन्हीं का सिनेमा क्यों नहीं देखेंगे? अगर आप हाँ। कहें कि नहीं हम हॉलीवुड की नकल करते, तो हॉलीवुड ने तो देख आपकी नकल करते करते पूरा बाजार खड़ा कर लिया अपना। हाँ। उसका हाँ। अपना हाँ। सिनेमा है, उसकी अपनी फैन फॉलोइंग है। हाँ। साउथ भी वही कर रहा। आपकी वॉइस कहाँ है? आपका सिनेमा कहाँ है? तो हाँ। ये जो सबसे बड़ी चीज थी जिसने मुझे डिसअपॉइंट किया, जबकि मैं सोनू सूद से उम्मीद रख रहा था, मैं आपको बताऊं, मुझे जी। ट्रेलर अच्छा लगा था और ये हाँ। समझ में आ रहा था कि ट्रेलर में कुछ ये एनिमल जैसा ही जो है वो खून हाँ। खराबा वगैरह है। फिर भी मैं हाँ। सोच रहा था कि इन्होंने वो जो टॉपिक उठाया है, ये जो साइबर क्राइम है, हाँ। इकोनॉमिक क्राइम है, ऐसी कहानियों की जरूरत है और ये सोसाइटी में बहुत बढ़ गया है। जी। जो जी। मतलब साइबर क्राइम्स हैं और पैसे से पैसे के लेन देन से जुड़े, कब आपके मोबाइल में किसी की घंटी बजे और आपका अकाउंट उधर खाली हो जाए आपके फोन उठाते से और बात करते से। पिछले एक हाँ। हफ्ते से ये सारी चीजें चल रही हैं, लोग डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं। तो ये डिजिटल और साइबर के नाम पे इतना क्राइम बढ़ गया है, लोग अवेयर नहीं है। तो हाँ। अवेयर करने की जरूरत है, इन कहानियों को कहे जाने की जरूरत है। तो मुझे लगा था कि हो सकता है सोनू सूद कुछ जो है वो भी चीज उठा रहे हैं, और चलिए एक्शन है, अच्छी बात है, एंटरटेनमेंट का हिस्सा है वो भी। हाँ। लेकिन वो इस तरह से फिसलेंगे, मतलब मुझे नहीं लगा था। तो जी। कहानी पे भी आएंगे। पहले आप अपनी बात बताइएगा। तो मुझे हाँ। सबसे ज्यादा इसी बात ने डिसअपॉइंट किया कि आप अपने सिनेमा को साउथ की कार्बन कॉपी बना रहे अ, रवि जी, आपने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिस पर मैं एग्री नहीं कर रहा हूं। डेफिनेटली ये फिल्म मुझे एनिमल के एक्शन की कॉपी लगी। डेफिनेटली मुझे लगा कि बॉलीवुड ने अपना छोड़कर जो हिट है हम उसी के रंग में रंग जाएं वो फॉलो किया है। लेकिन मैंने इस फिल्म को अपने रिव्यू में अच्छा इसलिए कहा क्योंकि सोनू सूद को एज ए डायरेक्टर मैं इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जितना उन्होंने कर लिया है। मतलब जो मेरी हैं। जी अपनी जी, उनसे उम्मीद थी वो इससे नीचे की बिल्कुल। थी, वो कर गए हैं।
प्लस मैंने उनको इसलिए भी बधाई दी कि उन्होंने एक ऐसे टॉपिक को चुना है जिस पर बात होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन बात होती नहीं है। हमारे देश में क्या होता है कि अगर सोशल मीडिया पर कहीं किसी चीज को लेकर बात होने लगे, तो क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया पर रहते हैं उन्हें लगता है अरे अब तो सबको पता है और सब जगह बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको उदाहरण दूंगा हाल ही में हुए अतुल सुभाष केस का। हमें लग रहा है अतुल सुभाष पर बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन सच बात यह है कि हमारे देश की संसद में एक सेकंड के लिए भी उस पर चर्चा नहीं हुई है। साइबर क्राइम का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, लड़कियां, स्टूडेंट सब उसका शिकार हो रहे हैं, लेकिन क्या हमारे संसद में इस पर बहस होती है? क्या कोई राजनीतिक पार्टी इस पर बात करती है? क्या कभी ये चुनाव का मुद्दा बनता है? जबकि ये हर किसी से जुड़ा हुआ है। मैंने अपने रिव्यू में इस बात को कहा कि फतेह फिल्म हम सब पर बनी है, मुझ पर बनी है, आप पर बनी है, हम सब पर बनी है, क्योंकि या तो कभी ना कभी हम साइबर क्राइम का शिकार हुए हैं या हो सकते हैं, या कम से कम हम पर अटेम्प्ट तो जरूर होता है, लेकिन इतनी बड़ी समस्या पे कि कहीं बात होती है। तो मैंने इसलिए धन्यवाद दिया सोनू सूद को कि अगर उन्होंने अपना पैसा लगाकर एक सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने की कोशिश की है, तो उन्होंने कम से कम अपने दायरे में रहते हुए उसको छुआ है। अच्छा, फिल्म डेफिनेटली शुरू के जो 15 मिनट हैं, मैं आपको सच बताऊं, मुझे लगा कि ये फिल्म भी कहीं ऐसी ना बन जाए कि इससे उठकर जाना पड़े। लेकिन जब वो मैं दर्शकों का मजा नहीं खराब करना चाहूंगा, जो पहला मर्डर हो जाता है आकाशदीप, उसके बाद वो फिल्म थोड़ी सी घूमती है और फिर एक अलग ट्रैक पर जाती है। क्योंकि मैं बहुत कम उम्मीदें लेकर गया था। जब मुझे पता लगा कि सोनू सूद डायरेक्टर हैं, तो मैंने कहा भाई क्या ही उम्मीद करें इस फिल्म से, लेकिन उसके लेवल पर बहुत अच्छा लेकर गए हैं। फिल्म जब खत्म होती है, मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था, फिल्म खत्म होने के बहुत पहले मुझे लगने लगा था कि इसका सीक्वल का कुछ ना कुछ इंतजाम किया होगा सोनू सूद ने, क्योंकि आजकल हर डायरेक्टर अपनी दूसरी दुकान कब खोलेगा, कहाँ खोलेगा रहता है, और जब वो मौका आता है तो पता लग ही जाता है कि भाई ये तो सीक्वल का अरेंजमेंट कर दिया, फिर हनी सिंह का गाना आ जाता है। मुझे लगता है कि आप शायद ज्यादा उम्मीदें लेकर गए थे, इसलिए आपको थोड़ी निराशा हुई। मैं तो बिल्कुल उम्मीद ही लेके नहीं गया था। मैंने कहा सोनू सूद के डायरेक्शन वाली फिल्म में क्या ही होगा, लेकिन चलो चलते हैं। तो पहला मेरा दिल खुश किया उसके टॉपिक ने, और फिर डायरेक्शन इतना कमजोर नहीं था कि हम ये कहें कि ये क्या बना दिया है। और कहानी की अगर बात करें तो हाँ, लग रहा था वही सीक्रेट एजेंट पहचान छुपा कर रह रहे हैं, पिछली जिंदगी भूल चुके हैं, फिर एक लड़की जिंदगी में आ जाती है। मतलब चीजें तो वही थी जो हम बहुत पहले देखते रहे हैं, और कुछ नया नहीं था उसमें। अच्छा, हुआ क्या कि इसके बाद मैंने देख ली गेम चेंजर, तो उस पर बाद में बात करेंगे। तो उसके बाद तो फतेह मुझे और भी अच्छी लगने लगी। लेकिन मुझे लगता है कि कई वजहों से सोनू सूद को धन्यवाद दिया जा सकता है इस फिल्म के लिए। सबसे पहले तो जो उन्होंने टॉपिक चुना है, क्योंकि देखिए एक पत्रकार होने के नाते, एक फिल्मकार होने के नाते, एक हमारा फर्ज ये भी है कि समाज में जो बातें चल रही हैं उस पर अगर हमारे लॉ मेकर्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, या उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना दिया जाना चाहिए, तो उस पर बात होनी चाहिए। और ये बात मैंने डंकी के समय भी कही थी, जब वो डंकी फ्लाइट्स और जो पंजाब में चलता है ना, लोग किसी भी तरीके से बस पैसा देकर विदेश जाने का जो एक वहां बहुत ललक है, उसको उन्होंने एड्रेस किया राजकुमार हिरानी ने। तो मुझे हमेशा, मैं हमेशा एक पत्रकार की तरह सोचता हूं कि समाज में अगर कोई चीज गलत फैली हुई है और उस पर बात नहीं हो रही है, और अगर आप एक फिल्मकार हैं उस पर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने स्तर पर अपनी जिम्मेदारी निभा जाते हैं। हाँ, फिल्म का क्राफ्ट एक अलग है कि फिल्म कैसी बनी है, वो मनोरंजन देती है नहीं देती है, वो एक अलग बहस का विषय है, लेकिन कम से कम आपने चुना तो, वरना तो लोग वही घिसी पिटी चीजें ले आते हैं। तो मुझे इसलिए फतेह बेहतर लगी। नहीं, ठीक है, बिल्कुल। जो क्राफ्ट तो अपनी जगह पर है, स्टोरी टेलिंग अपनी जगह है। लेकिन ठीक है, सब्जेक्ट उन्होंने अच्छा उठाया। लेकिन वही होता है ना कि फिर अगर आपने एक अच्छा सब्जेक्ट उठाया है और आप डायरेक्टर भी हैं और आप प्रोड्यूसर भी हैं, आप खुद हीरो हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सारे विंग्स को आप बराबर तरीके से ध्यान दें और उसमें बराबर तरीके से काम किया जाए। तो अब क्या होता है ना, वही लगता है कि राइटिंग को तो हल्के में ले लिया, और उसमें हुआ क्या ना, कहानियां आपने, मतलब वही वो सीक्रेट एजेंट वाला, तो ऐसी 1000 पहले बनी होंगी और 1000 और बन सकती हैं कि भाई एक सीक्रेट एजेंट था और फिर जिंदगी बदल गई, जो भी आपने बताया। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपने कहानी उठाई थी, तो ऐसे ही इकोनॉमिक क्राइम्स और साइबर क्राइम्स की सैकड़ों हजारों घटनाएं हमारे देश में मिलेगी, दुनिया भर में मिलेगी।
आप किसी घटना से इंस्पायर हो सकते थे, आप डिफरेंट ट्रैक पर जा सकते थे, आपने उसमें डेटा आपको जुटा एक लिया था, और आपने रिसर्च ह्यूमन कर लिया इमोशनल था, एंगल मिल जाता। वो मिलता। और इस फिल्म की एक बड़ी कमी है, मैं आपको बताऊं, हाँ आपने हाँ। जैकलिन फर्नांडिस को ले लिया हीरोइन की तरह, जी जी। है ना, आखिरी में हाँ आपने उसके साथ रोमांस दिखाया। भाई आप हाँ उसको शुरू से ही जोड़े रहते, कोई समस्या नहीं थी, तो थोड़ा रोमांस हो जाता, थोड़े गाने वाने एक दो हो जाते, कोई कॉमिक ट्रैक हो जाता, तो क्या समस्या थी उसमें। तो एटलीस्ट ये फिल्म ये होता ना कि चलो हाँ यार देख सकते हैं, कुछ लाइट मोमेंट्स भी आते हैं। पूरी फिल्म बहुत टेंस है, आप शुरू से देखिए, आपको हाँ हाँ एक मिनट की भी राहत नहीं देती, आपको एक तनाव में जैसी ही डालती है, ये हाँ। शुरू हो गया तो आखिरी तक आपको उसी टेंशन में, उस टेंस मोमेंट और उसी टेंस जोन में बना के रखती है। तो हम्म। दर्शक के रूप में आपको कहीं भी उस फिल्म में रिलीफ नहीं मिलता किसी भी तरह का। तो भाई दर्शक इसके लिए नहीं जाता है। अगर मैं सोनू सूद का फैन नहीं हूं, तो हाँ। भाई मैं ये 2 सवा 2 घंटे 2.5 घंटे जो है, 2 सवा 2 घंटे की बात है, तो मैं क्यों झेलूं भाई, मैं वैसी ही टेंशन में रहता हूं, और वहां जाके हम्म। ये खून खराबा देखूं, टेंशन देखूं, साइबर हाँ क्राइम, ये हाँ वो, हाँ। क्या मतलब है उसका। एक चीज ये है। दूसरा, जब ये ऐसी फिल्म बनाते हैं जो भी हाँ। साइबर क्राइम से जुड़ी, और भी कभी वेब सीरीज में या जहां भी थोड़ा हम्म। बहुत साइंस इन्वॉल्व करते हैं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि ये वो बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज और बड़े बड़े रूम बनाते हैं जिसमें खूब बड़े बड़े स्क्रीन लगे हैं, और हवा में ऐसा ऐसा किया तो एक स्क्रीन बन जाता है। भाई मुझे नहीं पता सच में ऐसा आज तक कुछ इजाद हो गया है कि नहीं हो गया है, या सिर्फ ये हाँ फैंटेसी में है, हाँ मेरी हाँ जानकारी में नहीं है। हो सकता हाँ। है कहीं हुआ भी हो, पर मैं, हुआ भी तो हो, मैं हाँ। उससे कनेक्ट नहीं हो, मैं नहीं कनेक्ट हो पाता हूं उससे। मुझे लगता है अच्छा आपको जादू दिखा रहे हैं क्या आप, एक तरफ तो आप रियल जोन की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम्म। आप जादू दिखाने लगते हैं, उतने तामझाम के बजाय आप फिर उसको पूरा रियल जोन में ही रखते। तो ये कहानी में जिस तरह से ये काम करते, तो कहानी पे मुझे लगता है ठीक से काम नहीं हुआ। अच्छा स्क्रिप्ट की जो बात है ना, जब कहानी नहीं होती तो फिर आप क्या होता है ना, स्क्रिप्ट में सीन पे काम करते हैं, फिर यस। आपको लगता है सीन बना बना के जोड़ दो, तो कहानी तो है हाँ नहीं, हाँ। एक प्रॉपर कहानी नहीं, कहने का मतलब उसमें हम्म। इमोशन, क्योंकि जब कहानी होती तो उसमें प्रॉपर लेयर्स धागा होती पिरोया हैं, हुआ नहीं उसमें है, धागा नहीं धागा है पिरोए, पिरोने के लिए। तो हाँ फिर आप सीन बनाते हैं, हाँ एक कॉपी के बजाय आपने एक फाइल बना ली जिसका हर पन्ना अलग है, ये हाँ पन्ना ठीक लग रहा है ये यहां लगा दो, ये ठीक लग रहा है ये यहां लगा दो, ये ठीक नहीं लग रहा हटा दो। वो कॉपी नहीं है प्रॉपर, बुक नहीं है प्रॉपर, वो हाँ। ओपन फाइल है, एक पन्ना लगाया एक निकाल। तो जब आप सीन लिखते हैं ना तो वो कमियां रह ही जाती हैं। तो सोनू सूद क्योंकि इसमें सब कुछ कर रहे थे और एक्शन पे पूरा ध्यान था, तो ये था हम्म कि अच्छा कहाँ कहाँ एक्शन वाले मोमेंट्स निकले बढ़िया से, और कितना हम्म बढ़िया से एक्शन जमा दिया जाए इसमें। तो हम्म। वो कहीं मामला जो है एक तरफा हो गया। तो ये फिल्म जो है ना, कुछ समय के बाद में हाँ। ये जो भी टॉपिक उठाया ये भी लोगों को याद नहीं रहेगा, उसका एक्शन याद रहेगा, अरे वो एक्शन फिल्म आई थी, उसमें इतना खून खराबा था। तो फिर असल में हम हमें इस तरह से कंडीशन कर दिया गया है, इतना खराब तरह का कंटेंट दिखा दिखाकर, खासकर बड़े पर्दे पर पिछले कुछ सालों के दौरान, कि हमें अगर कुछ भी थोड़ा सही लगता है, हम कहते हैं अरे बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हम हमें हमने जी हमें हमने पराकाष्ठाएं देख ली हैं। तो बिल्कुल हमें ठीक लगता बात है है। कि अरे हम इतनी भी अच्छा, इतना हो गया, अरे यही काफी है। तो अभी जिस स्तर की आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली वो होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं, अभी जैसे बेबी जॉन ताजा ताजा फ्लॉप हुई है, तो बेबी जी जॉन तो बहुत ही बकवास मामला था पूरा, आपको कहीं कुछ समझ में बिल्कुल। नहीं आता क्या हो रहा है। अगली फिल्म की तरफ अगर हम बढ़े, गेम चेंजर की तरफ, तो गेम चेंजर तो टिपिकल एक साउथ फिल्म है, एक्चुअली वो तेलुगु फिल्म ही है, हमने तो हिंदी डब्ड वर्जन देखा है इसका। जी 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 उसमें बस आप बैठ जाते हैं और चीजें बस हो रही हैं, उसी प्रेडिक्टेबल तरीके से हो ओके। रही हैं, वही बुराई पर अच्छाई की विजय, और एक करप्ट पॉलिटिशियन और एक ईमानदार पुलिस वाला, और वो उसके हर चाल पे चाल चल रहा है, वो नहला चलता है, वो दहला चलता है, वो हर बार उसके ऊपर चढ़कर उसको डोमिनेट करने की कोशिश करता है। मतलब मैं गेम चेंजर देखकर निकला तो मुझे लगा कि मैंने इसमें नया क्या देखा, मतलब ये ऐसी कहानी तो शायद मैंने 1000 बार पहले और देखी है। तो दुख होता है कि शंकर जैसे डायरेक्टर, वही सीन बनाने वाली बात की, हाँ वो एक से बाद एक के बाद एक सीन को, की कहानी तो है नहीं। देखिए साउथ की फिल्मों का भी एक फॉर्मूला है, हाँ हमने इतनी फिल्में देखी हैं। जी। जैसे बॉलीवुड में होता है कि कभी कोई फिल्म बहुत अलग निकल कर आ जाती है, जो कि हाँ हालांकि अब बहुत कम आ पा रही है, उसका रेशियो हाँ बहुत कम हो गया है, तो वैसे ही साउथ में भी है।
चाहे वो बड़े स्टार्स के साथ बनाए या किसी के भी साथ बनाए, और वहां बड़े हाँ। स्टार्स वो भी फॉर्मूले में फंसे हुए हैं। तो हम्म। अब जैसे आपने शंकर का नाम लिया, जो स्टोरी आपने इसकी बता रहे हैं जिस तरह से, जी या जो जी। इसका ट्रेलर देखा है, तो अगर वो करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं और यहाँ पे एक आईपीएस आईएएस ऑफिसर है कोई, वो सारी हाँ, चीजें, तो इंडियन में भी तो वो यही कर रहे थे। बस यही कर रहे थे। इंडियन में हाँ, और इंडियन 2 में भी तो यही कर रहे थे। नायक तो फिर शिवाजी सब नया दिख रहे थे उसमें। हाँ, तो मतलब अगर आप वही वही बना रहे हैं तो हाँ, समस्या होगी ही। और बिल्कुल। मुझे लगता है ये फिल्म तो फिर आप समझिए कि फतेह से ज्यादा बड़ी फ्लॉप साबित होगी यहाँ पर, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वही क्योंकि कह रहा हूँ कि फतेह शं- में असल हाँ, में चलो एक टॉपिक तो लाए, कोशिश तो की, कदम तो बढ़ाया, पहुंचे नहीं पहुंचे वो बात की बात। यहां तो कोशिश बिल्कुल ही नहीं बिल्कुल। की। आप जो इतना बड़ा नाम आप शंकर बनते हैं कि अब मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर हूं और रामचरण तेजा वहां के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, कर क्या रहे हैं? मतलब लिटरली कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब उनसे पूछो कि आपने फिल्म क्यों बनाई, तो मुझे लगता नहीं उनके पास कोई जवाब होगा कि इसलिए बनाई थी, क्योंकि कुछ नया क्या है। ठीक बात है। और इसमें एक और चीज है, मैं थोड़ा सा जैसे फतेह में एक्टर्स को आप वेस्ट करते हैं, जैसे हाँ, इसकी बात, नसीर, हाँ। अव्वल तो आपका सिलेक्शन, क्या सोनू सूद के साथ काम करने के लिए कोई और अच्छी एक्ट्रेस नहीं थी जिसको कम से कम हिंदी बोलना आती है, आती या हो, जो दिल्ली की लड़की जैसी लगती है? आप हाँ। जैकलिन फर्नांडिस को ले आए जो इतने सालों में ठीक से हिंदी के डायलॉग डिलीवर नहीं कर सकती है, नहीं कर पाती है। अभी भी यस। लगता है कि वो कहीं विदेश से आई है, और वो कहीं से एग्री। वो दिल्ली की लड़की नहीं लगती है। एग्री। तो इस यस। तरह से आप कास्टिंग करते हैं। नसीर जैसे एक्टर को आपने लिया, हम्म। नसीरुद्दीन शाह क्या कर रहे हैं, वो एक ही कमरे में खड़े हुए हैं पूरी पिक्चर में, सामने हाँ, स्क्रीन एक लगे ही हैं, कपड़े में खड़े हैं, और एक ही कमरे में हैं, एक ही एक ही जगह पर। कमरे में, एक ही स्क्रीन पर खड़े हैं, वो सामने खड़े हैं एक ही रूम में। वही एक लड़की आती है हर थोड़ी देर में, हर सीन में एक बार उनसे बात करती है, फिर वो चली जाती है। तो आपने नसीर जैसे एक्टर को वेस्ट कर दिया। टेस्ट कर विजय दिया। राज का आपने क्या किया, विजय राज को भी हाँ, आपने ऑलमोस्ट एक ही हाँ, लोकेशन पे रखा, हाँ, वो भी वही करता रहता है, उसी हाँ, जगह पे है, इस आदमी को फोन कर, उस आदमी से बात कर, ये बोल वो बोल। और मतलब उनके ऐसे तो डायलॉग्स ही नहीं है, वो तो वैसे ही हाँ। मतलब बहुत चुप रहने वाले रोल उनको ऐसे पहले भी दिए गए हैं, जबकि बहुत अच्छे एक्टर हैं। यहाँ तो यस। उनको कुछ ऐसा बताया है कि उनके दिमाग में ही कुछ चल रहा है और वो बोलते ही नहीं है। हम्म, भाई विजय राज इस तरह का खूंखार रोल करने के लिए फिट नहीं है, जिस तरह से वो मर्डर कर दे रहा है वो चॉपस्टिक से, हाँ, 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 हाँ। वो लगता ही नहीं है भाई। तो ये कास्टिंग की बहुत बड़ी गड़बड़ी है, मुझे लगता है दिव्येंदु ठीक है को भी सोनू जो सूद रोल की, दिया है, दिव्येंदु की हालांकि परफॉर्मेंस हमेशा की तरह अच्छी है, लेकिन उनको अच्छी कुछ अच्छी है हाँ। खेलने के लिए ज्यादा नहीं है, उनके लिए खेलने के लिए है नहीं कुछ ज्यादा। पूरी फिल्म सोनू सूद पर फोकस कर रही है ना, ये हर फ्रेम समस्या में है। सोनू सूद हैं। दिव्येंदु हर फ्रेम तो में उनकी बिल्डिंग में ही रहते हैं, मुझे लगता है पड़ोसी धर्म निभा दिया है, दिव्येंदु को ले लिया है। जी। एक ही बिल्डिंग में है दोनों। हाँ, तो ठीक है, देखिए सोनू सूद को हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छे जी। आदमी हैं, अलग जी। वजहों से भी लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। हाँ, आपकी पहली फिल्म है, पहली हो जाती, बहुत सारी चीजें होती है कि आपको बहुत सारी चीजें हैंडल करना है, हाँ। एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हम्म। लोगों का सिलेक्शन जो है थोड़ा सा, और उस कहानी पे काम करना, और मुझे लगता है इस फिल्म से अगर अगर वो आगे फिल्में बनाना चाहते हैं, तो हाँ, जो चीजें उन्हें लगता है कि जो जो गड़बड़ हुई हैं उनको हाँ, सुधारना चाहिए, अगर वो एज ए प्रोड्यूसर आगे काम करना चाहते हैं। तो ठीक है, हाँ, अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। और एक चीज मुझे ठीक लगी, इस फिल्म का बजट जो है शायद बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं हाँ। विकिपीडिया सोशल मीडिया में देख रहा था कहीं 25 करोड़ रुपए, हालांकि कई लोगों ने 50 करोड़ रुपए बजट मतलब अपने हिसाब से बोलते हैं जो भी है, लेकिन मैं जो पढ़ रहा था उसमें लिखा था 25 करोड़ के बजट में बनी फिल्म। तो मुझे लगता मुझे है ये 25 की रिकवर लग रही होने है फिल्म, जैसा, 25 की ही लग रही है। हाँ, हाँ। तो ये रिकवर होने जैसा बजट है, तो अच्छी बात है, उनके पास रिकवरी पूरी हो जाती है। और अगर वो आगे फिल्म बनाते हैं तो मुझे लगता है कहानी से लेके, राइटिंग से लेके, कास्टिंग से लेके, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब लगभग मुझे लगता है हर डिपार्टमेंट में ही जो है उनको काम करने की जरूरत है, अगर एज ए प्रोड्यूसर फिल्म बनाते हैं। मैं ये कहूंगा कि फतेह देखने से पहले मेरी सोनू सूद से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ, फतेह देखने के बाद अब उम्मीद बढ़ गई है कि हाँ, ये कुछ अब नेक्स्ट लेवल का काम कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल मतलब एक कहते हैं ना कि ये शर्मसार नहीं करवाया कि अरे यार क्या बना दिया, ये ऐसा नहीं है। उस लेवल से ऊपर है। दूसरा, अगर एक हम चीज, गेम चेंजर की बात करें, तो मुझे लगता है कि इस पूरे खेल में गेम चेंजर मुझे लगता है कि लूजर साबित हो सकती है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है नॉवेल्टी, कोई वाव फैक्टर कि अरे वाह ये कर दिया, अरे वाह ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है।
इट्स जस्ट अनदर साउथ इंडियन फिल्म जिसमें वही सारी चीजें होती हैं। एक हीरो है, उसकी पुरानी अपनी कहानी है, वो अपने पिता के रोल में भी है, उसके पिता भी वैसे ही दिखते थे, फिर वो वैसा दिखता है, उसे पता ही नहीं उसके पिता की हत्या हुई थी, फिर वो बदला लेता है, और फिर मतलब कहते हैं ना कि 1000 बार जो फॉर्मूला घिस घिस के हमको बिल्कुल। दिखाया बताया गया है वही है। और मैं कुछ इस पे बहुत ही कल स्टुपिड बात चीजें हैं करूंगा। उसमें, मतलब सच में इतनी जी। स्टुपिड हाँ। चीजें, मतलब कि आप जब कहानी बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, तो इतना स्टुपिड आप कैसे डाल सकते हैं कि वो वोट डालने जा रहे हैं तो उनकी उंगली सूज जाती है, मतलब मतलब टू मच है ये, कि मतलब क्या समझा, कोई छोटे बच्चे हैं क्या? मुझे वो लग रहा था कि यहाँ पे डायलॉग आना चाहिए उसको देख के, हम्म। कई सारे सीन पे, छोटी बच्ची है क्या जो जी। टाइगर श्रॉफ का है। मतलब आप कुछ भी समझ रहे हैं, मतलब हम लोगों को क्या समझ रहे हैं आप दर्शकों को, कि हम लोग कैसे भी बहल जाते हैं क्या? तो निराश करती है मैं गेम चेंजर तो डेफिनेटली। कल कल इस पे बात करूंगा, कल मैं इस फिल्म को देख लूंगा, तो कल हम बिल्कुल जुड़ेंगे बिल्कुल तो मैं बिल्कुल बताऊंगा बिल्कुल। जरूर मुझे फिर हम कैसी लगी। कंपेयर कर पाएंगे कि भाई हम नहीं नहीं, किसका रोना बिल्कुल ज्यादा रो बिल्कुल। सकते हैं, गेम चेंजर का या फतेह का, या हाँ, दोनों का ही। ठीक है। हाँ चलिए, फिल्में देखिए चलें बॉक्स ऑफिस पर, हम तो ये चाहते हैं, लेकिन जी बात जी। है ये कि हमारे चाहने से होता क्या है। हाँ हाँ हम चाह रहे हैं कि फिल्म चले, तो हमारे चाह मतलब हमसे मतलब, चाहे हम हैं, दर्शक हैं, और भी ऐसे क्रिटिक्स भी हैं जो अच्छे और भी हैं, देखिए, जो वाकई वेल आज विशर हैं। आज ये भी है ना कि हम बात किसकी कर रहे हैं, गेम चेंजर की और फतेह की। हम मैच बिल्कुल। फिक्सिंग की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आज और सुबह जब मैं अंधेरी जी वेस्ट में जी। यहाँ पहुंचा, फन रिपब्लिक, हम्म। तो तैयारी हो रही थी, बड़े पोस्टर चिपकाए जा रहे थे मैच फिक्सिंग के। मैंने कहा बताओ, इसको कोई देखने भी आ रहा है? अच्छा। लोग या तो गेम चेंजर देखने आ रहे हैं या फतेह देखने आ रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए जा रहे थे मैच फिक्सिंग के। मैंने कहा भाई ये है मार्केटिंग। लेकिन खैर, मैच फिक्सिंग तो मैंने पहले ही देखकर बता ही दिया था आपको कि बहुत ही, मतलब कोई मतलब ही नहीं है उसका, हम जिक्र भी करें, कहीं बात भी करें, उसमें तो कुछ भी नहीं है, वो तो फिल्म कहलाने योग्य भी नहीं है। मैच फिक्सिंग का तो स्तर ये है कि हम उसे फिल्म कहें तो फिल्म की तौहीन है। पोस्टर लगाने वालों को लग रहा होगा शायद कोई भूला भटका क्रिकेट मैच है करके सोच के चला जाए। चला जाए कि हम मैच फिक्सिंग पे वैसी। कुछ बना रहे हैं। हाँ चलो भाई, मैच फिक्सिंग पे कुछ आया है, देख आते हैं क्या है। ये तो खैर बहुत बुरी स्थितियां हैं, मतलब। लेकिन जी। ठीक है, देखिए, काम होना बहुत जरूरी है, और नए लोगों का भी आना। सोनू सूद के बारे में जैसे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। हाँ भाई आपने जब फिल्म बनाई तो क्या होता है ना, एक आमतौर पे हम ये उम्मीद करते हैं, जो भी जब कभी एक्टर हाँ और एस्टेब्लिश एक्टर अगर जब प्रोड्यूसर बनता है, डायरेक्टर बनता है, हाँ हाँ। तो हम ये मानते हैं कि उसके मन में शायद कोई इच्छा होगी अलग काम करने की, कि वो जी जिस तरह के रोल उसको अभी पिछली फिल्मों में दूसरों ने नहीं दिए हैं, जी वो शायद वैसा कुछ करने के लिए फिल्म बना रहा है। जी। तो लगता है कि शायद वो अपने मन का कुछ अलग करेगा। लेकिन हाँ सोनू सूद को ऐसे एक्शन वाले रोल, मारपीट, खून खराबा, हाँ ये हाँ हाँ एजेंट वेजेंट, ये सारे रोल तो मिले ही हैं। हाँ। तो फिर आपकी अपनी सोच क्या है, आपका अलग क्या है उसमें? अलग क्या है, सही आपका बात है। सोसाइटी के लिए इतना कंसर्न दिखता है। चलिए, हाँ इस फिल्म में भी कहीं ना कहीं हल्का सा वो दिखाई देता है, ऐसा नहीं आपने एक प्रॉब्लम को उठाया, पर आप हाँ उसको बहुत अलग तरीके से डील करते, या कोई और हाँ दूसरी चीज लेकर आते, जिससे आपकी पर्सनैलिटी का एक दूसरा पक्ष हमें दिखाई पड़ता कि अच्छा ये ऐसे सोचते हैं। हाँ आपने हाँ। तो रूटीन बॉलीवुड सिनेमा बनाया है, अलग बिल्कुल कुछ नहीं बिल्कुल बनाया बिल्कुल। है। हाँ हाँ ये चीजें हैं बहुत छोटी छोटी, जो क्योंकि जब हम इतने लंबे समय से चीजों को देखते हैं, इंडस्ट्री को देखते हैं, कवर करते रहे हैं, बीसियों हम्म। साल हो गए हैं, तो हाँ जब हम उनको पहली फिल्म से देख रहे हैं, उनको शुरू से देखा है हमने, बिल्कुल। तो लगता है कि कुछ अलग करें, करना चाहिए मुझे लगता है। फिर भी मुझे चलिए उम्मीद है कि हो सकता है वो आगे भी अगर फिल्म बनाएंगे तो इन बातों का शायद ध्यान रखेंगे। उम्मीद तो यही है। और बिल्कुल। देखती देखिए अब कब तक वो सीक्वल का अनाउंसमेंट करते हैं, सीक्वल तो आने वाला है, मतलब अ, वो तो आखिरी सीन देख के समझ में आ ही जाता है कि सीक्वल तो आने ही वाला है। अब वो किस नाम से आएगा, कब उसकी अनाउंसमेंट होगी, वो वाली बात अब है। देखिए, सीक्वल बनाएंगे तो फिर आपको इससे ज्यादा एक्शन करना पड़ेगा, हाँ इससे ज्यादा खून एग्जैक्टली। हाँ खराबा करना पड़ेगा। फिर हाँ आपको फिर उसमें तो मतलब हवाई जहाज भी उड़वाने पड़ेंगे, हेलीकॉप्टर भी उड़वाने पड़ेंगे, मतलब वो फिर रोहित शेट्टी की फिल्म हो जाएगी। हाँ हाँ रोहित हाँ हाँ शेट्टी हाँ। प्लस एनिमल जैसा कुछ बनाना पड़ेगा आपको। रोहित उतना शेट्टी का पैसा नाम लेना लग तो फिर अब गुनाह हो चुका है कि उस आदमी ने सिंघम अगेन जैसा, मतलब क्या बनाया उसने, अरे क्या था क्या बिल्कुल चीज बिल्कुल थी। बिल्कुल। उसने तो नहीं, अपना ही नाम नीचा कर दिया।
सोनू सूद को अपना रास्ता खुद ढूंढना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उनको किसी और को फॉलो करने के नकल ना बजाय करें, हाँ, नकल ना करें। नकल ना करें, और अगर बना रहे हैं और सीरियसली वो बनाना चाहते हैं तो उनको फिर एक अलग तरह का जो है सिनेमा बनाना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, रिचा चड्ढा और अली फजल, जब भाई ये लोग भी अभी हाँ, प्रोड्यूसर बने, तो बिल्कुल। इन्होंने जैसा भी सिनेमा किया है, पर इनके हाँ, प्रोडक्शन हाउस की जो पहली फिल्म आई वो गर्ल्स विल बी गर्ल्स आई है। जी, जी, एक जी, जी, हाँ। डिफरेंट टेक है, उसमें आपकी एक सोच कोशिश की दिखती उन्होंने, है, हाँ, एक हाँ, कोशिश दिखती है, आपका एक दिखाई देता है रुझान, अच्छा नहीं ऐसा हाँ, सिनेमा हम देखना चाहते हैं, तो वो आपकी हाँ, पर्सनैलिटी का एक नया हिस्सा, नया रूप दिखा रहा है। लेकिन जो सब कर रहे हैं वो भी आप वही आप करने लगे तो फिर तो ठीक है, इससे अच्छा तो दूसरों की फिल्मों में काम करते रहो, क्यों इतनी मगजमारी करना। ऐसे हाँ, रोल तो हाँ, सोनू सूद को बहुत मिलेंगे, और हाँ, हाँ, उनकी हाँ, ठीक ठाक मतलब बॉलीवुड में ऊपर तक जितना सर्कल है उसमें उनकी ठीक ठाक पैठ है, और मतलब अच्छे संबंध है सबसे, तो हाँ। चाहेंगे ऐसे ये रोल तो उनको कभी भी मिलेंगे नसीरुद्दीन और शाह करते को रह सकते हैं। कन्विंस कर ही लिया ना अपने लिए। कर ही लिया, हाँ बिल्कुल। तो फिर इतनी मेहनत ना करें, मतलब अगर कुछ अलग नहीं करना और यही चीजें करना है तो ये है। कल चलिए गेम रवि जी, चेंजर पे बात बड़ा करूंगा अच्छा मैं इसको देख डिस्कशन के रहा जी। आपके साथ, इंतजार करेंगे कल का। थैंक यू। जी और जी बिल्कुल उस बिल्कुल। पर भी बात करेंगे। आज एक और हाँ। बयान चर्चा में है, लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन हैं एसएन सुब्रमण्यम, उन्होंने अरे कह दिया यार कि ये भाई तो 90 घंटे काम करिए और आप घर पे बैठ के देखिए, पत्नी को निहारेंगे। मतलब क्या स्टेटमेंट दिया है, मतलब आप कुछ सोच भी नहीं रहे हो, आप किस पोजीशन पर हो। मुझ मुझे ऐसे लोगों की जो मानसिक स्थिति पर जो है ना बड़ी दया आती है। जी, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। इनका मेंटल स्टेटस है, क्या हाँ। इनकी फिजिकल लाइफ है, क्या हुँ। इनका इमोशनल स्टेटस है। यस, मतलब यस। ये इसको शुद्ध खालिस मूर्खता कहते हैं और कुछ हाँ, नहीं कहते हैं। हाँ। मूर्ख लोग हैं सच भाई में, हाँ। ये मूर्ख लोग हैं, मतलब हाँ, आप इतने मतलब इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। एक आदमी उनसे उस मीटिंग में पूछ रहा है कि भाई हाँ, देश भर में जो है वो 5 डे वीक चलता है, आप हमसे 6 दिन काम ले रहे हैं, तो आदमी हाँ, बड़े चौड़ा होके कह रहा है अरे मेरा बस चले तो 7 दिन काम ले लूं। शर्म आना हाँ, चाहिए, हाँ, 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 शर्म हाँ। आना चाहिए। अरे भैया जी, हो सकता है आपकी फैमिली ना हो, चलो मैं तो ये भी मान लेता हूँ कि ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई जिनकी बिल्कुल, अपनी बिल्कुल, फैमिली नहीं है। बिल्कुल, मैं एक बिल्कुल। दिन क्या मतलब 1 मिनट भी कैसे समय काटूं तो मेरे लिए मुश्किल है, तो क्या मैं वो हाँ, सब पे अप्लाई कर दूंगा। हाँ, हाँ, हाँ। और अगर नहीं, मैं अकेला आप भी हूं, स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं आप संडे के दिन स्वतंत्र हैं काम बिल्कुल करने के बिल्कुल। लिए। हाँ, आप 24 घंटे कीजिए भाई, कौन रोक रहा करिए। है आपको। हाँ, 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 आप वो हाँ। सीईओ हैं, जो भी हैं वहां पे, XYZ हैं, आप मालिक हैं, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये दुनिया आप बस नहीं है ना, ये दुनिया हाँ, बहुत कुछ है, और हाँ, सबकी अपनी अपनी सर्कमस्टेंसेज हैं। तो बीवी हाँ। होती क्या बस घर में, बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे नहीं माँ होते। बाप नहीं और होते हैं, देखिए, दोस्त नहीं होते हैं। आप अपने लिए भी तो कुछ और होते हैं। हो सकता है किसी को पेंटिंग का शौक हो, पोइट्री का शौक हो, बागवानी का शौक हो, साइकिलिंग का शौक हो। भाई आपका काम के अलावा भी तो एक रूप होता है, उसका क्या। देखिए, ये जो बयान है ना ये बताता है कि इनका और कोई रूप नहीं है। ये हाँ। ये बहुत खाली है अंदर से। यस, 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 इनको लग बिल्कुल। रहा है कि साला मुझे जमाने भर की तकलीफ है तो दूसरा कैसे सुख से रह ले। कैसे रहे, हाँ। ये वही लोग हैं जो अंदर से बहुत खोखले हैं, खाली हैं। वास्तव हाँ, में इन लोगों का इलाज कराने की जरूरत है। जरूरत है, बिल्कुल, हाँ। मतलब अगर वो किसी, अगर मतलब मेरी कंपनी हो कोई ऐसी, और मेरी कंपनी में कोई टॉप का आदमी ऐसा बोले तो मैं उसको पहले बाहर करूं कि भाई तू जा, बिल्कुल, तेरी जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसे ये लोग लोगों को तो भ्रष्ट बिल्कुल, मानसिकता के हाँ लोग हैं, भ्रष्ट मानसिकता के लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अरे इतनी क्योंकि चीजें देखिए, हैं दुनिया काम में। जीवन का हिस्सा होता है। 24 घंटे में 8 घंटे बिल्कुल। काम के लिए बने हैं, बिल्कुल करिए, 8 घंटे खूब अच्छे से करिए। लेकिन बाकी के 16 घंटे में और भी चीजें होंगी, और होनी ही चाहिए। वही आपकी काम की गुणवत्ता को भी बढ़ाएंगी, वही आपकी रचनात्मकता को बढ़ाएंगी, और वही आपको एक स्वस्थ तन और मन दोनों देंगी। और तभी आप और काम को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। वो इन्होंने चीन का एक और एग्जाम्पल बात दे रहे में, हैं। चीन में जी क्या जी स्थिति बनी हुई है, मैंने तो चाइनीज लोगों के साथ काम भी बिल्कुल। किया है, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत स्थिति खराब है वहां पर। आप ये नहीं कह सकते। एक और चीज, ये जो इस तरह के जो लोग होते हैं ना जो ऐसे बयान देते हैं, हाँ, ये नेशन बिल्डिंग का तर्क लेते हैं, लाते हैं और उसकी आड़ में ये बातें करते हैं। हाँ, बिल्कुल। कहना चाहिए सिटीजन बिल्डिंग हो, सिटीजन कैसे बेहतर हाँ, हो, सिटीजन की जिंदगी कैसे बेहतर हो, सिटीजन का कैरेक्टर कैसे बेहतर हो।
कैसे बेहतर सिटीजन सही होगा तो देश सही हो जाएगा भाई। सही हो जाएगा। किसको मूर्ख बना रहे हैं, मतलब हर जगह ये एजेंडा लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब क्योंकि हम तो नेशन की बात कर रहे थे, आपने ऐसा बोला, हाँ, मतलब आप तो राष्ट्र विरोधी हैं। अरे मतलब ये भाई, इनके दिमाग पहले इतने छोटे हैं। पहले मैं अपना तन और मन तो सही कर लूं, बाद में तो सब कुछ सही कर लूंगा। अगर मेरा तन और मन ही सीधी ठीक बात है। नहीं होगा तो मैं क्या तो आपकी कंपनी के लिए काम करूंगा, क्या तो देश के लिए करूंगा, क्या शहर समाज और अपने बच्चों के लिए करूंगा। नहीं नहीं, ये अरे जो आदमी अपने परिवार के लिए नहीं कर सकता है वो देश के लिए क्या करेगा भाई। करेगा, सही बात है, पहली एग्जैक्टली बात तो फिर हम्म। तो ये कुल इनके दिमाग की खपत है। ये अंदर से बहुत खोखले हैं, बिल्कुल। इमोशनली एकदम ड्राई हैं। इनके हाँ जीवन में कुछ भी नहीं है। हाँ और हाँ मुझे हाँ। डाउट है कि इनके घर में भी कोई है कि नहीं, या हो सकता है इनके घर में इनकी ये स्थिति हो कि सब इनसे कहते हो भैया तुम घर में मट्टी को, तुम जाओ, तो बाहर जाओ। ये निकलो इस भाई। तरह के आदमी हाँ, हो। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। इनको अपना मेंटल और हेल्थ चेकअप जो है वो सारा चेकअप करा लेना चाहिए। कायदे से तो माफी मांगना चाहिए ऐसे लोगों को कि बिल्कुल ठीक है मांगना चलिए, हर तरह के नमूने हर जगह पाए जाते हैं, चाहिए। तो क्या कर सकते हैं। हाँ, लेकिन नहीं, मुझे अच्छा लगा कि लोगों ने इस पर बहुत खुल के रिएक्ट किया है। किया ये है और बहुत जरूरी है। करना चाहिए, बिल्कुल करना हाँ, चाहिए। और यहाँ तो देखिए, यहाँ तो पैसे की बात ही नहीं आई अभी। हाँ आप हाँ जिन हाँ लोगों से कह रहे हैं कि भाई तुम हफ्ते के 90 घंटे काम करो, हाँ। आपकी सैलरी, उस आदमी की सैलरी, आपके जीवन में तो कोई स्ट्रगल है ही नहीं। आपके घर मैंने में तो मैंने बीवी चेक का किया, चेहरा देखने का स्ट्रगल है बस। एज पर विकीपीडिया इन जनाब की सैलरी हाँ, साल की 61 करोड़ है। हाँ, क्या बात है मतलब। मतलब लगभग 5 करोड़ तो रुपए महीना ये कमाते हैं। तो जो अब आदमी सोचिए, 5 करोड़ रुपए महीना कमाएगा वो डेफिनेटली हफ्ते में 10 दिन काम करेगा और दिन में 48 घंटे काम करेगा वो। करना चाहिए भाई जब इतना हाँ पैसा हाँ ले रहा हाँ है हाँ, तो। बिल्कुल। तो आप, लेकिन आप दूसरों का लेकर अगर बैठ जाते हैं तो फिर मतलब, और नहीं दीपिका नहीं नहीं, ये पादुकोण ने बहुत भी ही, कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा ये, नहीं मतलब बहुत एक बहुत बड़ी नहीं। जिम्मेदारी हो हाँ, जाती है अगर आप पब्लिक फिगर हैं कि आप उस पर रिएक्ट करें ताकि बिल्कुल। लोगों को समझ में आए कि हाँ, भाई ऐसा नहीं आप कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कर देंगे। इससे पहले वो इन्फोसिस वाले नारायण मूर्ति साहब का भी दो दो बार ऐसा बयान आया था। 70 घंटे उन्होंने 70 कहा काम घंटे करना। का। भाई आप ये तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन इस देश में लोगों की 4-4 5-5 साल से तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं। हाँ वर्किंग हाँ। आवर्स बढ़ गए हैं। मैन पावर फैक्ट्रीज में और ऑफिसेज में हम्म घटा दिया गया है, कम में काम चलाया जा रहा है, लोगों को हम्म, लाद दिया। इस पे कुछ नहीं बोलते भाई, हाँ हाँ इस पे चुप रहते हैं। मतलब हाँ इन लोगों को थोड़ा सा, मतलब खुद पूरे मजे में रहते हैं, ये जितने हाँ दिखाते हैं ना, कि हाँ हम हाँ, ये वो अपनी जो महानता दिखाते हैं, वो इनकी बातों से समझ में आता है कि कितने महान हैं, कितने हम्म, मानवीय हैं, इनका मन हाँ, कैसा है, इनका दिमाग कैसा है, हम्म, वो सारी चीजें समझ में आती है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये अपने कंफर्ट जोन में रह के ये बातें बोलना बड़ा आसान होता है। इन्हीं के हाँ, दफ्तर में जो कर्मचारी बेचारा 8-10 हजार रुपया कमाता होगा और कैसे वो घर चलाता होगा, कभी इनको हम्म। उसके घर जाके देखना चाहिए। भाई आप भाई 5 करोड़ महीने के कमाते हैं और कोई जो बेचारा 15-20 हजार रुपए महीने कमा रहा है, आप चाहते हैं कि उतनी ही लगन से और उतनी ही शिद्दत से वो भी काम करता रहे। ये संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसके कंपैरिजन में आपकी जरूरतें इतना गुना ज्यादा हैं। देखिए, हर इंसान की जरूरत वही होती है। वही इंसान 4 रोटी खाता है, रात में 8 घंटे की नींद बिल्कुल। चाहिए, वही एक मुंह में पानी पीने के लिए, वही 2 आंखें देखने के लिए, एक पेट भरने के लिए। तो ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, और इस तरीके की अगर बात होती है डेफिनेटली इसका विरोध भी होना चाहिए, इस पे बात भी होनी चाहिए, और उन्हें आईना दिखाने की जरूरत होती है कि आपने जो बोला है वो गलत है और आपको नहीं बोलना चाहिए। इसमें होता क्या है मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग तो बोल के निकल लेते हैं। अब ये तो बहुत हाँ बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी जगह पे बैठे हुए हैं। हाँ 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 लेकिन वो जो छोटे और मझोले लेवल के जो फैक्ट्रियां होती हैं, जो हाँ, ऑफिस वहां होते पे हैं, जिनके उदाहरण दिए जाते वहां हैं। वो जो टॉप पे बैठता है ना, वहां वो आदमी जो ऊपर बैठा है तो वो समझाता है अपने नीचे वाले लोगों को, देखा, वो भी देखो कह रहे उनको हैं। देखो, वो भी कह हम्म, रहे हैं। तो ये तो बोल के छूट जाते हैं, लेकिन वो बेचारा गरीब आदमी मर जाता है। तो इनके जीवन में शून्य है और कुछ भी नहीं है। इन लोगों को हाँ, अपने मेंटल और इमोशनल चेकअप कराना चाहिए, हेल्थ का जो है। और उसके बिल्कुल, बाद फिर इनसे दर्द, और इनके फैमिली वालों से भी बात की जानी चाहिए कि ये किस तरह के आदमी, तो इनका रियल कलर जरा पता चले फिर। पता चले। हाँ 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 हाँ, क्योंकि अगर आपके जीवन में काम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है तो शायद फिर आपसे ज्यादा खाली कोई नहीं है। और सही ये बात बहुत है। गलत बात है। मतलब फिर आप, आपके नहीं इंसान नहीं, होने पे ही प्रश्न चिन्ह है कि ये कैसा इंसान है। इनको तो गुलाब भिजवाए जाने चाहिए भाई।
हाँ हाँ सही बात है। चलिए, ईश्वर चलिए रवि इनकी जी, अच्छा मन रहा को और आत्मा बातचीत। को शांति दे और सेहतमंद बनाए इन्हें जी। हाँ इन्हें और ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को बिल्कुल बिल्कुल चलिए जी, बिल्कुल बिल्कुल सद्बुद्धि दे। चलिए आपके साथ बातचीत बहुत बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। रही। आप कल गेम चलिए, चेंजर देखिए, फिर शुक्रिया हम जी। लोग साथ में बात हाँ, करते हैं। कल हम बात और करेंगे पक्का। फतेह को लेकर मेरा और आपका जो कहना है वो बिल्कुल सही है। आप थोड़ी ज्यादा जी। उम्मीद लेकर गए थे, मैं तो बिल्कुल नहीं लेकर गया था, इसलिए मुझे वो भी सही लगी। मैंने कहा चलो भाई इतना कर लिया, ये बहुत कर लिया। मैं तो हर फिल्म से उम्मीद रखता हूँ, क्या बताऊं। जी जी जी। जी। चलिए, चलिए, बात होती थैंक है। यू, ओके, गुड नाइट। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।